तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। क्लास 12th का पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर मतलब इसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स से फेमिलियर होना होगा। टर्म्स मतलब इन शब्दों से, ठीक है, जिन शब्दों की बात मैं आप करूंगा। जैसे कि आपके नाम में ही लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। आपने पिछले साल 11th में पढ़ा होगा कि एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स दो टाइप के होते हैं। अभी मैं 11th की क्लासेस नहीं लगा रहा, बिकॉज मेरा जो चल रहा है, जो चीजें मतलब मैं चाहता हूँ कि पहले अभी फिलहाल बोर्ड के बच्चे हैं 12th वाले, उनको पूरा मिले, फिर मैं 11th के भी लगाऊंगा। आप उसकी फिक्र ना करिएगा, और जल्दी ही आप लोगों को वीडियोस मिलेंगी। तो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म्स, यहाँ पे जिम्नो की बात नहीं हो रही, एंजियोस्पर्म्स। तो जितने भी हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं सारे के सारे। और जितने भी हमारे प्लांट्स जो होते हैं फ्लावरिंग होते हैं, मतलब जिनके अंदर जो फ्लावर बियर करते हैं, जिनके अंदर फ्लावर लगते हैं, तो वो सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब आप लोगों को पहले ही पता होगा, आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, बच्चों ने ध्यान दिया हो तो, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल दो टाइप की रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स की नीड नहीं होती। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो पेरेंट्स चाहिए, एक उनमें से मेल होना चाहिए, एक फीमेल। बायोलॉजी में आगे जाके और 11th के बच्चे भी अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं कि मेल का सिंबल ये होता है, फीमेल का सिंबल ये होता है। कई जगह पे ये सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको जानना है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो एक फ्लावर बनाया है जिसमें ये वाला पार्ट है पेटल्स। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पेटल्स, ठीक है। पेटल्स मतलब ये आउटलाइन जो आपने पंखुड़ियां देखी होंगी ना फूल की, उन्हें पेटल्स बोलते हैं। और नीचे जो ग्रीन ग्रीन से पार्ट होते हैं इन्हें सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये तो आपका आपका कनेक्टिंग पार्ट होता है कि एक फ्लावर को जो जो प्लांट से जोड़ के रखता है, ठीक है। अब मेनली हमें जिस पे काम करना है वो बात करते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में ये दोनों जो आपको देखने को मिलेंगे, सेपल्स और पेटल्स, इन दोनों का रिप्रोडक्शन में कोई नीड नहीं होता। प्री और पोस्ट तो थोड़ा बहुत काम आ जाते हैं, लेकिन इन रिप्रोडक्शन, इन फर्टिलाइजेशन इनका कोई भी काम नहीं होता। अच्छा, अब ये जो बीच में ब्लू कलर वाला आपको दिख रहा है ना, ये वाला है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी कहलाया जाता है, जिसका नाम होता है कार्पेल भी और पिस्टिल भी, दोनों नामों से इसे बोला जाता है। देन नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो आपके ग्रीन कलर के है ना, जिसपे ये बीड्स से बने हुए हैं, एक मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये बीड्स और ये जो लाइन है जो बेस से जुड़ी हुई है इस फीमेल की तरह ही, ये चारों आपके मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, जिनको हम स्टेमन बोलते हैं। अब स्टेमन में और ओवरी में कौन से पार्ट को क्या कहते हैं उसको बता देता हूं मैं शॉर्ट में आपको। तो जो ये वाले पार्ट है, ये बीड्स टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, इनको कहते हैं एंथर, ठीक है। और ये जो लंबी सी कॉर्ड जा रही है इसको कहा जाता है फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन बनाते हैं, जो कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। लेकिन अगर बात करें तो फीमेल में ये वाला पार्ट होता है स्टिग्मा, जिसके ऊपर आके पोलन ग्रेन आगे जाके बैठता है। फिर आता है सबसे लंबा पार्ट जो कि होता है स्टाइल, ठीक है। और फिर सबसे नीचे का जो ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये होता है हमारा ओवरी। इसके अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा, ओवरी और स्टाइल, या स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके क्या बनाते हैं हमारा कार्पेल या पिस्टिल। इसको मैं यहां से दिखा देता हूं कि ये स्टिग्मा प्लस ओवरी प्लस स्टाइल मिलके क्या बनाता है हमारा कार्पेल और पिस्टिल, ठीक है। आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी जितना मैं मानता हूं। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि चार टर्म्स हैं। पहली है स्टेमिनेट, दूसरी है स्टेमिनोड। अब ये स्टेमिनेट और स्टेमिनोड में स्टेमन आ रहा है कॉमन, तो हम मेल के बारे में ये टर्म्स का यूज करते हैं। तो गाइज बच्चों हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। तो मैंने स्टेमिनेट के बारे में बता रहा था, स्टेमिनेट में स्टेमन का मतलब होता है मेल पार्ट के बारे में बात करेंगे, इसमें भी स्टेमिनोड में भी स्टेमन है, तो मेल के बारे में, ये दोनों टर्म्स मेल के बारे में है। एट का मतलब होता है ओनली प्रेजेंस शो करना, और नोड का मतलब होता है डेफिशिएंसी शो करना, डेफिसिट बोल लो या डेफिशिएंसी बोल लो, ठीक है। तो स्टेमिनेट में आप ये जान लो, स्टेमिनेट का मतलब होता है वो फ्लावर दैट ओनली हैव स्टेमन्स, मतलब ऐसे फ्लावर्स, ऐसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है और उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट का ही प्रेजेंस हो, फीमेल पार्ट ना हो, मतलब स्टेमन प्रेजेंट हो, कार्पल या पिस्टल कुछ भी कह लो, वो प्रेजेंट ना हो, तो उन्हें बोलते हैं स्टेमिनेट। लेकिन अगर स्टेमी के आगे नोड लग जाए, स्टेमिनोड बन जाए, तो वो फ्लावर जिनमें स्टेमन्स नहीं प्रेजेंट होंगे, मतलब फीमेल पार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वैसे होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि एंजियोस्पर्म में एक सेक्स तो प्रेजेंट हो गई, लेकिन नोड लगते ही इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि स्टेमन के आगे नोड लगा है तो स्टेमन्स प्रेजेंट नहीं है। ऐसे ही पिस्टिलेट और पिस्टिलोड होता है, सेम मतलब है। पिस्टिल मतलब फीमेल के पार्ट के बारे में बात हो रही है, पिस्टिलेट का मतलब होता है कि फ्लावर दैट ओनली हैव पिस्टिल। अब 8 आ गया फिर से, तो वो फ्लावर, वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जिनके फ्लावर के अंदर सिर्फ पिस्टिल प्रेजेंट होता है, मेल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता। और पिस्टिलोड का मतलब जिनके अंदर पिस्टिल प्रेजेंट ना हो, क्योंकि ओड लग गया ना, ठीक है। तो जिनके अंदर फीमेल पार्ट प्रेजेंट ना हो, चाहे मेल पार्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। और मेल पार्ट प्रेजेंट हो गए, क्योंकि एक सेक्स तो होता ही है फ्लावर का, या तो मेल फ्लावर होता है, या फीमेल होता है, या बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। तो इस क्लास में मुझे बस ये छोटा सा ओवरव्यू देना था, ताकि ये टर्म्स के बारे में आगे आपको पढ़ने को या कहीं भी लिखा मिले तो आप लोगों को दिक्कत ना आए। फिर भी मैं नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम और दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप सो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको इस तरीके से समझने में मजा आए, मेरी वीडियोस देख के अच्छा लगे और आपका कोई ना कोई हेल्प हो इन वीडियो से, तो आप प्लीज चैनल को लाइक करना, कमेंट करना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा अपने जो भी मेरे क्लासेस चल रहे होंगे उससे अलग, या जो भी मेरे लेक्चर्स में रिकॉर्ड कराऊंगा उससे अलग भी मैं उन चीज़ों की वीडियोस आपके लिए पोस्ट कर पाऊँ। सो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, ताकि मैं भी एज अ टीचर आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और बच्चों से जुड़ सकूँ। सो कीप इट अप गाइस।